आज हम इस खास पेशकश में राजूपाल केस में अतीक के हर गुनाह का पर्दाफाश करेंगे और सीधे तत्कालीन जांच अधिकारी की जुबानी से सारे राज से पर्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाला मामला प्रयागराज का राजूपाल हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। राजूपाल हत्याकांड में जांच अधिकारी रहे झांसी के नारायण सिंह ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि राजूपाल हत्याकांड केस में तमाम दबाव थे, धमकियां मिल रही थी, पाकिस्तान के नंबर से फोन भी आते थे और क्या कुछ कहा, सुनिए। तमाम दबाव थे, पैसे का प्रलोभन था, धमकियां भी थी, गुमनाम पाकिस्तान के नंबर के फोन भी आते थे, 50 लाख का ऑफर भी था कि हिंदुस्तान के किसी कोने में आप डिलीवर करा दीजिए और हल्की फुल्की बेचना करके और रफा दफा कर दीजिए इस केस को। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपके पास अपने निर्दोष होने के साक्ष्य हैं तो हमको दीजिए, मैं केस डायरी मेंशन करूंगा, उसका परीक्षण करूंगा और अन्यथा जो है जो जांच में आ रहा उस कानून के हिसाब से वही कार्रवाई की जाएगी। उसको आप कोर्ट में अपना जवाब दीजिए। वहीं इस मामले में शूटर अब्दुल कवी को लेकर भी नारायण सिंह ने कई बड़े खुलासे किए हैं। देख रिपोर्ट। जो हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन थी तो उसमें अब्दुल कवी का नाम एक बार आया था, लेकिन उसका पिता का नाम पता तस्दीक नहीं था। लेकिन हमसे पूर्व विवेचक ने उसको क्लीन चिट दे दी थी, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी कि अब्दुल कवी के नाम का कोई व्यक्ति सत्यापित नहीं हो रहा है। फिर जब हमारे पास आई तो मैंने उसको बेचना की सूचनाएं संकलित की तो ये सत्यापित हुआ कि अब्दुल कवी नाम का मुलजिम है और वो अशरफ के साथ वक्त घटना पर मौजूद था, फायरिंग हुई थी, वो इंजर्ड भी हुआ था और अशरफ का वो शागिर्द था। तो उसका गांव पता निकाला, सरायकिल थाना क्षेत्र में भकंदा गांव का निवासी था, वहां उसकी पत्नी बच्चे रहते थे, भाई परिवार रहता था। तब इसके बाद मैंने उसका वारंट 82 वगैरह कोर्ट से प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की और 6 मुलजिम और प्रकाश में आए थे। उमेश पाल मर्डर केस के शूटर को लेकर नारायण सिंह ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम जो बमबाज है, ये मुलजिम भी राजूपाल हत्याकांड में मुलजिम मैंने बनाया था और इनको गिरफ्तार किया था। न्यायिक अवरक्षा में जेल में रहे ये लोग। फिर इसके बाद जो है सीबीआई ने विवेचना की तो बाद में पता चला कि कुछ मुलजिमों के नाम हटा दिए गए हैं। तो वो चूंकि कोर्ट का विषय है, तीनों चार्जशीट वहां पर हैं, कोर्ट जिस पर डिसीजन ले। यूपी में माफिया अतीक अहमद के नाम से कभी पुलिस अधिकारी से लेकर बड़े बड़े नेता सहम जाते थे। अतीक के केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को धमकियां मिलती थी और कहा जाता था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन नारायण सिंह ने तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए अपनी ड्यूटी निभाई। प्रकरण ये था कि एक शहीद अहमद नाम के व्यक्ति हैं सिविल लाइन क्षेत्र में, उनको बंगले की खाली जमीन पड़ी थी तो उन्होंने जैन बंधुओं को 1 करोड़ में वो सेल डीड शो की और 1 करोड़ रुपया बैंक ड्राफ्ट और चेक के माध्यम से वो रजिस्ट्री में मेंशन हुए और वो चेक ड्राफ्ट 1 करोड़ के सांसद जी ने, अतीक अहमद ने अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करके भुगतान प्राप्त कर लिया। अब जब वो FIR होती है, बेचना मुझे मिली, बैंकों का रिकॉर्ड्स हमने सब प्राप्त किया तो ये बात निकल के आई कि वास्तव में उसके साथ जास्ती हुई, क्योंकि सांसद अतीक अहमद ना तो जमीन के मालिक थे, ना क्रेता थे, ना विक्रेता थे। तो इन्होंने किस बात का पैसा ले लिया। तो ये सिद्ध हो गया कि इनने जो है गुंडागर्दी माफियागिरी से जो दूसरी की जमीन का पैसा हड़प कर लिया और उसी बंगलों की 800 मीटर वर्ग मीटर जगह में इन्होंने 28 दुकानें निर्माण करा लिया बलपूर्वक और उस पर कब्जा कर लिया। तो वो सब संपत्तियां आई जानकारी में। एक महिला लखनऊ की थी, उनका 250 वर्ग गज में वहाँ चकिया मोहल्ले में मकान बना हुआ था। वो नगर निगम प्रयागराज में टैक्स पे ही थी, नल का कनेक्शन था। उनके पति लखनऊ में कहीं सर्विस करते थे, वो इत्तेफाक से वहां रहने लगी। यहाँ ताला लगा था। अगल बगल की जमीन सांसद जी ने खरीद ली, इनके मकान को बुलडोजर से गिरवा के अपनी जमीन में मिला लिया तो वो मकान भी हुआ। तो इस तरह से हमने एक अली टावर नाम का मार्केट था वहां सिविल लाइन में सुभाष चौराहे के पास, तो वो इन्होंने खरीदा। उसमें 6 दुकानदार थे किराएदार,
तो उनको बलपूर्वक रातों रात उनका सामान फेंक दिया गया, बुलडोजर से वो दुकानें गिरा दी, फिर नया कंस्ट्रक्शन किया। उसमें एक राणा ज्वेलर्स की भी दुकान थी, वो थोड़ा सा अपना प्रभावशाली था, वो अड़ गया। तो उससे कहा कि अच्छा तुम्हें हम दुकान बना के दे देंगे, लेकिन ऊपर की हिस्सा नहीं देंगे। तो उससे उतने रुपए लिए जितने में वो सारी जमीन खरीदी थी, उतने रुपए लिए तो एक दुकान की जगह दे दी। ऊपर उन्होंने अपना ही 5 मंजिल मार्केट बनाया, नक्शा 3 मंजिल का पास कराया, तो वो भी गैंगस्टर एक्ट में हमने अटैच की संपत्ति। प्राधिकरण ने 2 मंजिल को गिरा दिया उनको तोड़ करके। वो दुकानदार आज भी सड़क पर घूम रहे हैं, उनको कब्जा नहीं दिया इन्होंने जो है। उधर वो दुकानें जो 28 अवैध बनाई थी, तो बिना नक्शे की थी, अवैध कब्जा था, तो उसको भी गिरवाया। इधर जो है वो जमीन जो 2500 स्क्वायर मीटर की थी, वो जगह अभी यथास्थिति में वैसी की वैसी पड़ी है। और इनका एक हाई कोर्ट के सामने 571 स्क्वायर मीटर का निर्माणाधीन मकान था, वो भी गैंगस्टर में कुर्क किया। शाइस्ता परवीन के नाम 10 बीघा जमीन खरीदी थी, वो गैंगस्टर में अटैचमेंट किया। इनका करीब 500 वर्ग मीटर का एक प्लॉट था करेली क्षेत्र में, वो भी हमने कुर्क किया। शाइस्ता परवीन के नाम एक मकान जो है इसमें सायगंज क्षेत्र में था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं अभिषेक और झांसी से जुड़े हुए हैं मनीष। सबसे पहले मैं अभिषेक आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए राजू पाल हत्याकांड और उमेश पाल हत्याकांड दोनों का आपस में कनेक्शन है। एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है उमेश पाल की तरफ से, राजू पाल केस से वो जुड़े हुए रहे और अंत में जब फैसला आने वाला था तो इस मामले को लेकर उमेश पाल की पहले ही हत्या कर दी गई। लेकिन वहीं अब जांच अधिकारी नारायण सिंह ने यह खुलासे किए कि किस तरीके से उनकी जांच में बाधाएं डाली गई। तमाम अधिकारी डरते थे, अतीक अहमद से जुड़ा कोई भी केस आता था, लेकिन नारायण सिंह नहीं डरे और उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं अभी फिलहाल आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर भी लगातार जांच चल रही है, लेकिन अब स्थिति वो नहीं है जो कि पहले थी। लेकिन किस बात का जो ये फर्क है, ये असर है, वो रहा जो पहले था जांच अधिकारियों के मामले में कि वो डर जाते थे लेकिन आज नहीं डरते? अभिषेक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? इंडिया न्यूज पर बातचीत के दौरान जो उस वक्त इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ थे, उन्होंने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल साफ हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी पोल खोली है इस बात की कि इस तरह के मामलों में, इस तरह बड़े हाई प्रोफाइल मामलों में जो जांच होती है उसमें क्या कुछ होता है। उन्होंने बताया कि जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे मामले की और जब वो इन्वेस्टिगेशन के परत दर परत आगे बढ़ रहे तो उनको पता चला कि 3 पुलिस अधिकारियों ने बाकायदा जांच की और जांच के बाद जो चार्जशीट है वो कोर्ट में जमा की। चार्जशीट में कई सारे लोगों के नाम नहीं थे उस पूरे घटनाक्रम में जिनका नाम खुलकर होना चाहिए था, जो लोग शामिल थे। कई लोगों के नाम हटाए गए, कई लोगों को बचाया गया। बड़े पुलिस अधिकारी भी उसमें शामिल थे। कहीं ना कहीं उनका इशारा साफ था कि जब राजू पाल की हत्या की गई तब पूरा अमला, पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्फ्लुएंस में था या कहा जाए दबाव में था अतीक अहमद के रसूख के, अतीक अहमद के राजनीतिक नेक्सस के। यही वजह थी कि जितने लोगों का नाम होना चाहिए था उतने लोगों का नाम हत्याकांड में नहीं डाला गया, कई लोगों को बचाया गया। उन्होंने खुद भी ये भी कहा कि कैसे उन्हें पाकिस्तान और बाकी जगह से फोन आने लगे, पाकिस्तान के नंबरों से उन्हें फोन आते थे और खासतौर पर 2 लोगों का नाम हटाने के लिए दबाव बनाया जाता था, जिसमें गुड्डू बमबाज यानी गुड्डू मुस्लिम और अब्दुल कवि, ये 2 लोग थे जिनका नाम उन्होंने खुलकर सामने किया है। साफ तौर पर कहा है कि इन दोनों नामों को लेकर, हटाए जाने को लेकर इन्वेस्टिगेशन से खासतौर पर उनका दबाव था। तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया इंडिया न्यूज पर और बताया है कि राजू पाल के हत्याकांड में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई उनके समय पे, उनके बाद, उनसे पहले, उसमें कहीं ना कहीं सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों ने दबाव झेला होगा। अमूमन इस तरह की विवेचनाओं में इस तरह के दबाव आता है, लेकिन पाकिस्तान से फोन आना, पूरा अमला इस बात पर लग जाए कि लोगों का नाम हटाया जाए, बड़े पुलिस अधिकारियों की तरफ से दबाव आना, तो निश्चित तौर पर अतीक का रसूख जो था वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर चुका था राजू पाल की। और यही वजह है कि उन्होंने अपने कबूलिया बयान में ये बताया, इंडिया न्यूज के सामने उन्होंने साफ कबूला है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह पारदर्शी नहीं हो पाई है।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक। और मनीष आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए नारायण सिंह जो कि झांसी से ही हैं, ऐसे में उन्होंने बताया कि किस तरह का दबाव उन्होंने झेला है इस इन्वेस्टिगेशन में जो कि राजूपाल हत्याकांड में रही है। पाकिस्तान से फोन आना अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान तक दबदबा रहा है, वहां से कॉल आया है इस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने के लिए। अब ऐसे में उमेश पाल हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन को लेकर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पूरी तरह से पारदर्शिता रहे। हाल ही में कई ऐसे पुलिसकर्मी रहे जिनके तबादले किए गए ताकि किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन प्रभावित ना हो। लेकिन अगर झांसी की सियासत की बात करें, वहां के प्रशासन की बात करें, तो वहां पर किस तरह की स्थिति पहले रही थी और अब में कितना फर्क है? चूंकि ये तो आपको बताया, झांसी में अतीक अहमद का कुछ इतना बड़ा यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ जी, पहली बार बड़ा चौंकाने वाला जो खुलासा इंडिया न्यूज के साथ नारायण सिंह परिहार ने किया है, वो काफी चौंकाने वाला है। इसलिए भी है क्योंकि नारायण सिंह परिहार का कहना है कि जिस समय हमें जांच मिली उस समय तक कई जो अपराधी हैं उनको चार्जशीट से बाहर कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो दबाव था पुलिस के ऊपर, और जिस तरीके से नारायण सिंह के ऊपर भी दबाव डाला गया, कई बार फोन किए गए, इंटरनेशनल कॉल आते थे, धमकाया जाता था, जान से मारने की धमकी दी जाती थी। लेकिन तो कहीं ना कहीं ये चार्जशीट को प्रभावित किया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो सिंडिकेट है जिस तरीके से काम करता है, ये पूरा नारायण सिंह परिहार ने बताया है जी। बिल्कुल मनीष, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आखिर चीजें रही हैं, कितना प्रभावित केस हुआ है। अभिषेक आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए उमेश पाल हत्याकांड में भी लगातार जांच जारी है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी हत्यारे हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन सभी को सजा हो। लेकिन राजूपाल हत्याकांड का जो केस है वो भी बहुत लंबा चला, उसमें उमेश पाल मुख्य गवाह थे। अब जिस तरह से उस मामले को लेकर लोगों को सजा दिलाने के लिए कार्रवाई की गई, उमेश पाल उसमें गवाह रहे। उमेश पाल को उठाने के बाद, अपहरण करने के बाद हत्या तक, यानी कि अब जेल में है अतीक अहमद, उसके बावजूद हत्या कर दी गई। तो उससे यह समझ में आता है कि ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हुई होगी, बल्कि देखिए अगर हत्या तक दबदबा रहा है, इतनी यहां पर इतनी कोशिशें रही हैं उमेश पाल को खत्म करने को लेकर कि वो गवाही ना दे, तो इससे यह समझ में आता है कि नारायण सिंह ने जो खुलासे किए हैं वो तो अपने आप में सच होंगे ही, लेकिन इसके अलावा बात बहुत ज्यादा बड़ी होगी। बिल्कुल, राजूपाल हत्याकांड के बाद जिस तरह की बातें अब निकलकर 18 साल के बाद निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हुई होगी। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि अब्दुल कवी ने 18 साल बाद सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया, अब से कुछ दिन पहले। 18 साल तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया। उसका जब दिल करा, जब उसे डर लगा और भय इस कदर उसके अंदर था, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में एक के बाद एक वो देख रहा था कि कैसे योगी का बुलडोजर ना सिर्फ अपराधियों को बल्कि उनसे जुड़े लोगों को के ऊपर भी लगातार एक के बाद एक एक्शन कर रहा है। और कहीं ना कहीं यही डर था कि अब्दुल कवी ने सरेंडर किया। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक बात और साफ है कि उस वक्त इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हुई और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन नहीं, बाकायदा लोगों का नाम बाहर किया गया इन्वेस्टिगेशन से। जिन लोगों का नाम हटाया जा सकता था उनका ही नहीं, बल्कि जो लोग अभियुक्तों के साथ थे, सह अभियुक्त थे, मुख्य अभियुक्तों के साथ लगातार टच में थे, उनका नाम भी, जो लोग घटना के वक्त मौजूद थे उनका नाम भी हटाया गया। इस बात का खुलासा करते हुए उस वक्त के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनसे पहले और उनके बाद जिस किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन की होगी वो दबाव में की होगी, और कई लोग उस दबाव के चलते इन्वेस्टिगेशन को बदल भी दिए होंगे या उनकी तरफ से लोगों का नाम हटा दिया गया होगा। ये सारी बातों को लेकर उन्होंने अपना शक जाहिर किया है। यहां तक उन्होंने कहा कि उनसे पहले जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जैसे ही उन्हें इन्वेस्टिगेशन मिली, 3 अधिकारी जांच कर चुके थे, चार्जशीट कोर्ट में जमा हो चुकी थी, प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में जो केस डायरी थी उनमें कई लोगों का नाम ही नहीं लिखा गया था जो हत्याकांड में शामिल थे। तो इससे बिल्कुल इशारा साफ है कि उस वक्त अतीक का जो दबदबा था, उस वक्त अतीक का जो जोर था, अतीक का जो पॉलिटिकल नेक्सस था, वो लोगों को प्रभावित कर रहा था। और खासतौर पर न सिर्फ पुलिस प्रयागराज की, बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, आला अधिकारी, जांच अधिकारी, सबको प्रभावित कर रहा था। और यही वजह थी कि खुलकर नाम सामने अतीक और उसके भाई का जरूर आया, लेकिन कई लोगों को वो बचाने में कामयाब हुआ होगा। बिल्कुल अभिषेक, मनीष आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो पाकिस्तानी फोन्स का, पाकिस्तानी कॉल्स का कनेक्शन है वो क्या रहा इस केस में? नारायण जी परिहार का बिल्कुल उसी समय उस दौरान बिट्टू बब्बाज
और अब्दुल कवी दौरान गुड्डू बमबाज और अब्दुल कवी को निकालने के लिए, जांच में निकालने के लिए दबाव बराबर आते थे। इंटरनेशनल कॉल आती थी, खासतौर पाकिस्तान के 11 डिजिट के नंबर जो है वो उससे कॉल आती थी और धमकाया जाता था कि अगर आप चार्जशीट से इनको नाम निकाल लेंगे तो आपको पैसे भी दिए जाएंगे, लेकिन पैसे का प्रलोभन माना तो उसके बाद धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी। उसके बावजूद भी नारायण सिंह परिहार ने बताया कि मैंने बगैर निडर होकर मैंने अपनी पूरी जांच की और जितने भी नामजद थे जिनको बाहर निकाला गया था चार्जशीट में पहले से, उनके भी नाम तक हमने पाया कि हाँ जांच में वो भी शामिल थे इस हत्याकांड में। तो उन्होंने नारायण सिंह परिहार ने चार्जशीट में जो अपनी चार्जशीट दाखिल की थी उसमें सभी आरोपियों को यहाँ पर चार्जशीट में दाखिल कर आगे बढ़ाया था। जी चलिए ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर जानकारी लेंगे आपसे।